You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड, और आपको सिखाने जा रहा हूं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। क्या आप चाहेंगे सीखना? मैं आज आपको टेंस सिखाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको टेंसेस बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ये मेरा वादा है। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेंस मतलब समय, काल कितनी तरह के होते हैं। टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अभी जो चल रहा है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। ये अभी चल रहा है। और जो बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और जो आने वाला समय है उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और हाँ, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो टेंस कितनी तरह के होते हैं? एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, समय, भविष्य काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूत। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। और ये क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ओके, इन सारे टेंसेस को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक चार्ट आपको बना के देते हैं जिससे आपको सारे टेंसेस बहुत आसान वे में समझ में आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेंस को सीखने के लिए हम लोग एक टेबल पहले देखेंगे। उस टेबल से हमें टेंस बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, देखते हैं क्या है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेबल आप लोग भी अगर बनाते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टेबल है, बहुत ज्यादा यूजफुल, आपको हमेशा काम आएगी। चाहे आप 6 क्लास में हो या 7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th, किसी भी क्लास में हो, ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 टेंसेस को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरीज इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। दूसरी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी कैटेगरी है परफेक्ट, और चौथी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहां पे जो भी लिखेंगे हम उसको, अगर यहां पे जो भी लिखा होगा उसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ये लिखा है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है। इस वाले बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, और इस वाले बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, ऐसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये बॉक्स, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये बॉक्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाला बॉक्स, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये वाला बॉक्स। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू या डज, डू या डज, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज। ठीक है, और अगर हम हिंदी के सेंटेंस देखेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर हिंदी के सेंटेंस हम देखेंगे तो उसमें ता है, ती है, ते है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं, ता हूं, वो पढ़ती है, ती है, तुम पढ़ते हो, ते हो, वे पढ़ते हैं, ते हैं, लास्ट में ते हैं आ रहा है, वो पढ़ता है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। ठीक है, अब एक बात और, इसमें हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और जो वर्ब होती है, वर्ब बेटा हमेशा प्लूरल होती है। जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। जैसे हमने कहा ये क्या है? पेन। ठीक है, पेन मतलब एक पेन। पेन्स अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही वर्ब क्या होता है? वर्ब में जो वर्ब, जैसे गो, जाना, गो हमारा क्या है? प्लूरल है। अगर हम उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ये नाउन है, नाउन में अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो क्या होता है? वो हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। इसलिए इसकी जो वर्ब होती है तो उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ देते हैं। एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस हम लोग जोड़ते हैं वर्ब के लास्ट में। ठीक है, जैसे हमने कहा वो जाता है, क्या हो जाएगा? ही गो मतलब जाना, ही गो। अब ही है वो अकेला, मतलब एक लड़का जा रहा है, ही मतलब वो लड़का, और जाता है गो। लेकिन गो में यहाँ पे गो हमारा हमने क्या बताया? ही तो सिंगुलर है, लेकिन गो हमारा क्या है? प्लूरल।
हम लोग सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ही के साथ में जब गो लगेगा तो उसमें हम ईएस लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ही गोज, वो जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही गोज, ओके। इसी तरीके से पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है, डिड। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है, डिड। और इसके अगर हम हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो हिंदी के सेंटेंस में ता था, ती थी, ते थे, जैसे वे पढ़ते थे, वो खाना खाती थी, राम खेलता था, एक्सेट्रा। इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, ओके। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं, और जिसमें ता था, ती थी, ते थे आते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब इस टेंस में क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस में यूज किया जाता है, ओके। अब सेकेंड फॉर्म लोग यूज करते हैं, जैसे हमने कहा कि वो जाता है, इसमें हमने कहा था वो जाता है, हमने कहा वो गया, या वो गया था, वो जाता था, जिसमें भी था मतलब वो जाता था, वो गया था, वो गया, मतलब ये बीत चुका है, टाइम बीत चुका है, वो गया मतलब वो अभी नहीं जा रहा, वो गया। तो क्या हो जाएगा, he went। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में शैल या विल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और इसमें हमारे लास्ट हिंदी के सेंटेंसेस अगर देखेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, गा, गी, गे, ओके। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। फर्स्ट फॉर्म, ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, और इसके हिंदी की सेंटेंस जो होंगे, जैसे मैं खाना खाऊंगा, तुम पढ़ने जाओगे, तुम टेंस सीखोगे, ये सारे क्या हैं, ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। वो स्कूल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, ही। अब देखो यहां पे हमें विल और शैल, आई और वी के साथ में हम लोग शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में विल लगाते हैं। तो यहां पे ही है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, जहां पर भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम या आर,
इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। और हिंदी के सेंटेंसेस देखें अगर, तो उसमें होगा रही है, रहा है, रहे हैं। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब में आईएनजी जब जुड़ा होता है वो फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे वो जा रहा है, ही, अब देखो ही के साथ में इज एम आर क्या आएगा, ही अकेला है तो इसके साथ में सिंगुलर आएगा इज, ही इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। अब हम पास्ट टेंस में पहुंचते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहां पे देखो टाइमिंग नहीं दी हुई है, यहां पे नो टाइम गिवन। इसमें टाइम नहीं दिया होगा, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर, वाज या वर को हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। वाज, WAS वाज, WERE वर, वाज या वर को एज ए हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं। और इसके सेंटेंस के हिंदी के लास्ट में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें भी हम लोग क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। और इसमें भी हमारा क्या होता है, टाइम नहीं दिया होता है। और सेंटेंस अगर हम बनाए तो क्या होगा, राम पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, राम इज, सॉरी, राम वाज रीडिंग, वाज, यहां पे वाज हो जाएगा ना, ये तो पास्ट टेंस है ना, राम वाज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। यहां पर भी क्या होगा, टाइम नहीं दिया होगा, टाइम नॉट गिवन। अगर हम फ्यूचर इट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा आता है शैल बी या विल बी। इसमें होता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जैसे हमने कहा वो खाना खा रहा होगा,
वो पढ़ रही होगी, वे लिख रहे होंगे। जिस सेंटेंस के हिंदी के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया होगा, ये जरूरी बात है, टाइम नहीं दिया होना चाहिए। इसमें भी हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे हमने कहा मैं खाना खा रहा हूंगा, या वो खाना खा रहा होगा। ही, अब देखो ही के साथ में शैल भी आएगा कि विल भी आएगा। हमने आपको बताया आई और वी के साथ में हमेशा क्या आता है? शैल, और बाकी सबके साथ में विल। ठीक है, तो यहां पर भी आई और वी के साथ में शैल भी, बाकी सबके साथ में विल भी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी सेंटेंस को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा होता है, जब कोई काम जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो आई और वी के साथ में आ जाएगा विल और बाकी सबके साथ में शैल, अगर जबरदस्ती वाली बात है। अब यहां पे क्या होगा? वो खाना खा रहा होगा, क्या हो जाएगा? ही विल बी ईटिंग। क्या खा रहा होगा? खाना। ईटिंग मतलब खा रहा। क्या खा रहा? खाना। ही विल बी ईटिंग फूड। और टाइम नॉट गिवन, यहां पर भी टाइम नहीं दिया होगा, टाइम नॉट गिवन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज या हैव। अब इसमें इसके अगर जो टेंस होते हैं, हिंदी के वाक्य, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उसमें हमको क्या दिखता है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कहने का मतलब जैसे वो खाना खा चुका है, वो पढ़ चुकी है, वे सो चुके हैं। हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के सेंटेंसेस में, उसके लास्ट में, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में अगर हम देखेंगे तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आया है तो हम उसको क्या कहेंगे? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब जैसे हमने कहा वो खाना खा चुका है या वो स्कूल जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ में हैज या हैव क्या लगेगा? ही हमारा सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, तो ही हैज। अब हैज के बाद में हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? वो स्कूल जा चुका है, जाने की क्या होती है? गो। तो यहाँ पे गो उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। ही हैज गोन टू स्कूल।
ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं, हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। और इसके हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में क्या आता, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म। अब चुका था, जैसे हमने कहा था ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। अब वो स्कूल जा चुका था, क्या हो जाएगा, वो जा चुकी थी, वो स्कूल जा चुकी थी, क्या हो जाएगा। एक ही सेंटेंस बार बार ले रहे हैं सर दूसरा सेंटेंस कोई ले ही नहीं रहे, चलो दूसरा ले लेते हैं। वो स्कूल जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव या विल हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, शैल हैव या विल हैव, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुके होंगे। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ओके। जैसे वो स्कूल जा चुका होगा, या वो पढ़ चुका होगा। ही के साथ हमें क्या बताया था, विल लगेगा या शैल लगेगा, क्या लगेगा, आई और वी के साथ में शैल लगता है सर, ही और बाकी सबके साथ में विल लगता है, तो इसके साथ में ही है ना, तो इसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, ओके। तो ही के साथ में क्या लगेगा, विल। वो स्कूल जा चुका होगा, he will have gone to school. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में has been या have been as a helping verb यूज होती है, has been या have been। इसके टेंस के, हिंदी के टेंस के लास्ट में क्या आता है, देखो इसके सेम आता है, रहा है,
रही है, रहे हैं। ओके, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें भी कौन सी यूज की जाती थी? इसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज की जाती थी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सर हमको पता कैसे चलेगा? इसमें एज है, हैज बीन है, उसमें इज एम आ रहा है, इसमें भी हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, और आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो समझ में कैसे आएगा? कैसे बनाएंगे हम लोग? तो बेटा इसमें टाइम नॉट गिवन होता है, टाइम नहीं दिया होता है। इस वाले सेंटेंस, जो आपके ये सेंटेंस होंगे, इसमें आपको टाइम दिया होगा। क्या होगा? टाइम गिवन। और जो टाइम दिया होगा, इसके लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर का यूज हम लोग करेंगे टाइम के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे क्या था? वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा वो 2 बजे से स्कूल जा रहा है, या वो 2 बजे से खेल रहा है। ही के साथ में क्या? हैज या हैव? हैज। ही हैज बीन प्लेइंग since 2 o'clock. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन। इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी, आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी, और इसमें हमारा टाइम गिवन होगा। और टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर का यूज करेंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था? He has been playing since 2 o'clock. वो 2 बजे से खेल रहा है। यहाँ पे रहेगा वो 2 बजे से खेल रहा है, या वो 2 घंटे से खेल रहा है, कह सकते हैं। He had been playing
for 2 hours. ठीक है। अब देखो सिंस, यहां पे सिंस का यूज हुआ 2 बजे मतलब एक करेक्ट टाइम है 2 बजे। यहाँ पे 2 आवर्स का तो करेक्ट है, लेकिन कौन सा 2 आवर, 4 से 6 या 5 से 7, मतलब ये नहीं पता है। हमें टाइम तो पता है कि 2 घंटे खेल रहा है। 2 घंटे कौन सा 2 घंटे, 4 से 6 या 5 से 7 या 7 से 9, ये नहीं पता। इसलिए जहां पे ये नहीं पता होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और जहां पे हमें बिल्कुल करेक्ट दिया होता है 2 बजे, तो वहां पे क्या, सिंस का यूज करते हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। शैल हैव बीन या विल हैव बीन का यूज किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। और इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगी। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा इसमें भी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। और टाइम भी दिया होगा, टाइम गिवन। इसमें टाइम नहीं दिया होता है, कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया होगा। और हम लोग टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज भी करेंगे। ओके। और इसमें हम लोग कैसे करेंगे, जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स था, उसी तरीके से इसको भी करेंगे कि वो 2 घंटे से खेल रहा होगा। क्या हो जाएगा, ही के साथ में ही विल हैव, he will have been playing for 2 hours. उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे या कोई बात इसमें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। Thanks for watching.